क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है कि a letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that the letter is vowel, a consonant. ये क्वेश्चन हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में भी ऐसे किए थे, बट वहां पे हमें अरेंजमेंट्स वगैरह देखनी होती थी, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो प्रोबेबिलिटी की जो हार्ड एंड फर्स्ट रूल है वो है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जितने होंगे आपको, तो वो देखो यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको वर्ड एसेसिनेशन है, फिर पूछ रहा है कि बता दो वॉवेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आप फाइंड आउट करनी है वॉवेल। तो सी, यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं? एक है ए, तीन है सर। बिल्कुल 3 एज है यहाँ पे, और आई है, 2 आईज है एंड 1 ओ है, यानी कि आपको यहाँ पे 6 वॉवेल्स आ गए अब, ठीक है, जो आपके फेवर में आ सकते हैं, क्योंकि जब आप फाइंड आउट करोगे इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को, 6 वॉवेल्स को, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है 6। बट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये लेटर्स कितने हैं इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो यहाँ पे आपको 13 टोटल में। सो आ गया ना, सिंपल सी बात है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वॉवेल इज 6/13। 6/13। सो बिल्कुल आसान है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह लिखेंगे। Total number of letters is equal to 13, है ना? So Yes sir. it implies, अच्छा यहाँ पे वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इम्प्लाई करता था, यहाँ पे 13 सैंपल पॉइंट है, आपको याद आउटकम है। नंबर ऑफ वॉवेल्स is 6, therefore probability of finding the vowel is 13/6। मुझे ये लिखना था। अब उसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। जाहिर सी बात है, अब कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे? 7। सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स is equal to 7. Therefore, probability of finding the consonant is 7. Sorry, yes, 6/13. 6/13. Yes sir. 7/13। तो ये 2 क्वेश्चन इजी थे, मैंने ऐसे ही लिखा है इनको, ठीक है ना? Yes sir. Yes sir, हो गया। Okay. So now we will come to our next question. Question number 11 है? Yes sir. 10. In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20, ठीक है? यानी कि Yes sir. 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स को वो चूज कर रहा है एक लॉटरी में से, एक आदमी।
और वो ढूंढ रहा है कि 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। इफ दीज 6 नंबर्स मैच, अगर ये 6 नंबर्स मैच होते हैं ना with the 6 numbers Yes, sir. already fixed by the lottery committee, जो लॉटरी कमेटी है उन्होंने एक 6 नंबर ऑलरेडी कोडेड में रखा है, यानी कि इस तरह कोई 6 डिजिट नंबर है ऑलरेडी लॉटरी ने रखा है। तो अब हमारे पास 1 to 20 नंबर्स है, उनमें से अगर हम पिक करते हैं ना ये 6 नंबर्स, अगर वो मैच होते हैं इनके साथ, he wins the prize, तो वो प्राइज जीतता है। ठीक है, what is the probability of Yes, sir. winning the prize in the game? हमें बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है प्राइज जीतने की इस गेम में। जाहिर सी बात है जो ये 6 नंबर्स होंगे ना, ये कितने हैं, एक ही है नंबर Yes, sir. जो इन्होंने रखा है विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी। फिर से अगर आप क्वेश्चन यहाँ से देखोगे ना, 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी, क्योंकि उन्होंने 6 नंबर्स ऑलरेडी रखे हैं जो कि लॉटरी में है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 120 तक जो भी नंबर्स हैं उनमें से 6 नंबर्स उठाने हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं तो तब जाके लॉटरी जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है जो ये 6 नंबर है ये एक, मैं कहूंगा कोड है जैसे हम देते हैं। तो बट अगर आप देखोगे 1 to 20 आपकी कितने चॉइसेस बन सकती है, कितने नंबर्स बन सकते हैं ये जब 6 को उठा लेंगे। अगर आप कॉम्बिनेशंस में जाओगे कितनी कॉम्बिनेशंस आ जाएगी, यानी कि देखो आपके पास टोटल नंबर्स है 20 नंबर्स, आपको 6 नंबर्स उठाने हैं आउट ऑफ 20, ठीक है ना, 6 नंबर्स सिलेक्ट करने Yes, हैं। sir. जब मैं 6 नंबर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ 20 तो कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती है, यहाँ पे बात होगी कॉम्बिनेशंस की, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा 26 नंबर्स टोटल बनेगी, यानी कि इतने आउटकम्स मेरे आ जाएंगे। फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा इस पॉइंट को। See what I'm talking. Since total number of ways in which, ठीक है, 6 different Yes, numbers, 6 different numbers can be chosen. 6 different numbers from 1 to 20 can be chosen. Is वो होगा 20C6। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन में देखा है हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 20, उनमें से मुझे 6 सिलेक्ट करने हैं। उन 6 को yes, सिलेक्ट sir. करने के लिए मेरे पास इतने पॉसिबल वेज बनेगी, तो यानी कि मेरे पास इतने नंबर्स बनेंगे। या तो ये एक तरीका रहेगा, ठीक है, Yes, sir. आई होप ये आपको समझ आया होगा, है ना, कॉम्बिनेशन में। तो इसको देखना है, ये Yes, आ sir. जाएगा 20 फैक्टोरियल divided by 6 factorial and 20 minus 6 is 14 factorial. Now हमें ये कैलकुलेट करना है, तो 20 को 14 तक लेके जाएंगे तो ये 20 into 19 into 18 into 17 into 16 15 into 14 factorial. Likewise यहाँ पे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 14 factorial. Now इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक मिनट। into 19 into 18 into 17 into 16 into 15, ये कुछ आ गया 1877922
0 divided by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 is 720. One 8779220 divided by 720. ये यहाँ पे गलत हो गया था। Sir, 27907200. क्या आ गया आपको? क्या ये 8 Yes, sir. 8 2790. 82790 ठीक। ओके Sir, 2790. 8 नहीं है. अच्छा 8 नहीं है। ओके 27907200. 7200 है, Yes, sir. डिवाइड भी है फिर है। Yes, sir. 720. 720 नाउ इसको डिवाइड करना है 27907200 divided by 720. This is 38760. सो आपके पास जो 6 नंबर्स है, डिफरेंट 6 नंबर्स हैं, वो इतने आ सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि इतने Yes, 6 sir. नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। नाउ अब हमारे पास, मैंने अभी बोला था आपको फेवरेबल, यानी कि मैं ये कहूंगा सिंस वन नंबर इज ऑलरेडी, या तो आप फिक्स्ड बाय लॉटरी कमिटी, ठीक है? जो ये Yes, एक sir. नंबर दिया हुआ ना हम लॉटरी कमेटी से, तो यही तो है ना, मतलब जो हमारा फेवर है, जो हमारे फेवर में है। सो Yes, sir. therefore number of favorable outcomes is equal to 1. सो मैं कह सकता हूँ probability of winning the game, winning the game is directly 1 divided by 38760. ये आपकी स्क्रीन पे व्यू हो रहा है? Yes, sir. ओके आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बड़ा आसानी है तो, बट Yes, sir. Sir, मैंने लिखा है. ओके। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान Yes, sir. देना। चेक whether the following probabilities are consistently defined. क्या ये consistently defined है? ठीक है ना? Yes. सो यहाँ पे पहले दिखाया गया है कि ये यहाँ पे ही मैं बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी, हमें हमें पहली बात याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, और 0 लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस आर इक्वल टू 1 होता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला, ठीक है?
तो हमें Yes, ये sir. देखनी होती है क्या ये चीजें है। सो ये हमें है पहले क्वेश्चन में, probability of A is 0.5, probability of B is 0.7, probability of A intersection B is 0.6. देखो हमेशा जो A है ना, A intersection B, ये होता है सबसेट ऑफ A और ये होता है सबसेट ऑफ B भी, ठीक है। Yes, sir. तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा लेस और इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसी तरह लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि बड़ा, जितना बड़ा सेट होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी। A इंटरसेक्शन B तो सबसेट होता है A का, बट यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.5 है, A इंटरसेक्शन B 0.6 है, तो ये फिर गलत बात हुई ना। Yes, sir. इस तरह मैं बात लिखूंगा आपको, तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ यहाँ पे, बस एक दो लाइन। सिनस इस तरह, सिनस A intersection B is subset of A, it implies probability of A intersection B is less or equal to probability of A, ठीक है। but probability of A is given, ये कितनी थी 0.5, यहाँ पे है ना, probability of A is 0.5 and probability of A intersection B is 0.6 and probability of A intersection B is 0.6. Here probability of A intersection B is greater than probability of A, which is wrong, which is wrong. Wrong क्यों है? क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन के खिलाफ जाता है, ठीक है ना। Yes, sir. Therefore the statement is inconsistent. क्या कह रहा था ये? तो लास्ट में ना, therefore probability of A and probability of B are non consistently defined, है? Yes. Therefore probability of A and probability of B is not consistently defined, है? बस यही करना Yes, था। sir. बी में तो ठीक था क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने दी थी 6, ठीक है ना, वो हमें दिखाना नहीं Yes, था, sir. वहां पे ठीक है क्योंकि 0.6 है ही लेस देन 0.7 से, ये था इंटरसेक्शन बी का, दिस इज बी का, हमें एक में गलती आ गई, दैट इज व्हाई मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है ना। नाउ Yes, इसका sir. सेकंड पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। Yes, sir. Yeah. Now see question number, इसी का सेकंड पार्ट, probability of A is 0.5, probability of B is 0.4 and A union B is 0.8। हमें पता है A union B हमेशा ग्रेटर देन ही होगा, और यहाँ पे A union B बड़ा सेट है, हो गया ना ये, यानी कि A is सबसेट ऑफ Yes, A sir. union B, इसी तरह B भी सबसेट है A union B का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी लेस और इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। आप कंफ्यूज मत हो रहे हो इनमें, क्योंकि ये सेट थ्योरी से हमें देखना है कि बड़ा सेट होना चाहिए, उसकी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन Yes, छोटा sir. बन जाता था। तो क्लियरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.5 which is less or equal to 0.8, और ये ट्रू है ना। इसी Yes, sir. तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 0.4, 0.8 है A union B, which is also true, therefore this statement is consistently defined, ठीक है, तो ये ठीक है, Yes, sir. ये वाला गलत था। Now question number 13, given probability A, probability B, A intersection B, we have to find A union B। इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला याद रखनी है जो कि शायद मैंने आपको बताया या नहीं, मैं बता दूंगा फिर से। अगर A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, या इस तरह बता दो,
ए एंड बी जब हमारे पास दो इवेंट्स होंगे ना, तो हमें ये चीज Yes, याद sir. रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको याद रखना Yes, sir. है। अगर यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इवेंट्स है, देन इट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज 5 होता है ना, जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते Yes, हैं sir. तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। सो इट इंप्लाइज probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। यानी कि इस थ्योरम से ये फॉलो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है, और ये शायद आपने प्रूव किया भी था कहीं पे। सो बट आपको ये वाला याद रखना है दिस टाइम, ये वाली, ठीक है, और ये अच्छी फार्मूला है, Yes, sir. इंपॉर्टेंट कि मैं इसको यहाँ पे erase कर लेता हूँ, याद रहेगा ना, ये बुक पे भी है, Yes. इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। नाउ यहाँ पे पूछ कह रहा है कि इस तरह 1/3 1/5 1/15, सो ए यूनियन भी आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा we know probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। Probability of A is 1/3, this is 1/5 minus probability of A intersection B is 1/15, इनका मल्टीपल था, होता नहीं है बट यहाँ पे ये था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप देखो अब इनका किस तरह से कर लो, मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम देता हूँ, ये आ जाएगा 5/15, यानी कि अगर मैं एलसीएम लिखूंगा प्लस 3 Yes, sir. माइनस 1/15, सो ये होगा 5 + 3 is 8 - 1 is 7/15। आ गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, Yes, sir. ये आ गया। ओके, नोट डाउन। अब इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो सारा। देखो अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी ढूंढना Yes, है, sir. ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए यूनियन बी है, निकाल सकते हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बड़ी आसान है Yes, इस sir. तरह। तो इसमें आप देखोगे इस तरह, अगर आप चाहो तो पहले लिख सकते हो, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू फाइंड आउट, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाऊंगा। पहले में हम ये Yes, sir. जानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होगा Yes, sir. ए यूनियन बी, ये कितना दिया था 0.6, 0.35. 0.3 Yes, sir. 0.6. Yes, sir. ए यूनियन बी। 0.6 here. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.35, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें Yes, पता sir. नहीं है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.25। तो आप निकाल Yes, sir. सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इनको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इसको यहाँ पे आ गया ना एक साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, Yes, आएगा मुझे. तो 0.6 माइनस 0.35 प्लस 0.25। ओके, आप कर सकते हो ये वाला है। Yes, sir. पार्ट थर्ड भी आ जाएगा इसका आपका, क्योंकि ए इंटरसेक्शन Yes, भी sir. देखना है, उसको एक साइड लेके चलना है, बाकी उनको एक साइड में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड पी ऑफ ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैंने अभी कहा था आपको, अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इसका मतलब Yes, sir. मैं लिखूंगा पहले सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ठीक है, इसका मतलब हो गया Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। नाउ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अब मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो 0 आ गया, ठीक है, 0 है. Yes, sir. बिल्कुल। ए यूनियन बी होता है ना, ए और बी, Yes, sir.
तो लैंग्वेज में ये होता है, और का मतलब यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू, अब आप कर सकते हो उसको डायरेक्टली, 3/5 प्लस 1/5, तो वो आ जाएगा 4/5। ठीक है, Yes, sir. थैंक यू, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्योंकि 15 पे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना है। इफ ई एंड एफ आर इवेंट such that probability of E is this, probability of F is this, and probability of E and F is this, यानी कि probability of E intersection F, and means intersection, or means union, ठीक है, it is 1/8. Yes, sir. So find P of E union F, यानी कि P of probability of E और F, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। Yes, sir. तो फिर कहना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। सेकंड के लिए मुझे फर्स्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। तो पहले इतना रख के ही लिखना है, since we know this, ठीक है। now probability of A is given, वो कितना दिया था, 1 divided by 4. ये अच्छा, ये E and F है, हाँ? I hope you will Yes, sir. note it. This is 1/4, 1/2, 1/8. This is 1/4 plus 1/2 minus 1/8. So it implies probability of E union F is equal to, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 4 is 6, 6 - 1 is 5 divided by 8, ठीक है ना। नाउ Yes, sir. ये तो हो गया पहला पार्ट, लेकिन मुझे ये करना पड़ा दूसरे के लिए। दूसरा क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। और इसका सेकंड पार्ट, we have to find probability of not E, मतलब E complement not E and था ना, so intersection not A, Yes, sir. ठीक है। या तो आप इस तरह लिखो, probability of not E intersection not A, ये दोनों एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। एंड मीन्स इंटरसेक्शन। नाउ सी, आपको इसके लिए थोड़ा सा ये सोचना है। एक रूल था हमें, जो कि सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है, सिनस इस तरह, वी नो E इंटरसेक्शन F। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो मैं इस तरह लिखूंगा, E union F whole complement is equal to E complement intersection F complement, complement में not, ये दो वहां पे रूल थे हमें। वो ये होता था A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, और एक होता था A intersection B complement, ये होता था A complement union B complement। इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते थे, Yes, sir. डी मॉर्गन्स लॉ। सो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे डी मॉर्गन्स लॉ, तो बस यही है। आपको अब E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी पता है ना। Yes, sir. तो E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट की आप किस तरह देखोगे, सिनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी आपको यूज करना है। सो इट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे A कौन मानोगे आप, E यूनियन है, E यूनियन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट। अब समझ में आ गया आपको, इज इक्वल टू 1।
ये मुश्किल लग रहा है आपको? हम क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? या थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया? यस सर ठीक। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करूंगा फिर से इस क्वेश्चन को। देखो, हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये इससे रिलेट करना है इसको। तो इसको तभी जाके ढूंढेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में पहले कोशिश की कि इस तरह समझ आ जाए। फिर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, जो कि हमें पता है। इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? इससे मुझे फायदा मिलेगा कि ई यूनियन एफ की मुझे मिलेगी ये इंफॉर्मेशन की, ये कितनी। अच्छा, ई यूनियन एफ मुझे पता है ना यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि वो 5/8 यस है। सर। फिर मुझे इसका यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज वाई मैं इस तरह जा रहा हूँ। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आ गया था 1/8। अच्छा, 5/8 है। 5/8। 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज 1। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस 5/8, डेट इज सिंपली 3/8। जो ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट है वही हो गया ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ इज 3/8। इस तरह से ये आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। यस सर हो गया। फिर से मत रिपीट करो इस क्वेश्चन को। नो सर। Now, question number 16. Event is E and F are such that probability not E not F, और लिखा है यहाँ पे है। यस सर। और का मतलब होगा यूनियन, यानी कि यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अच्छा ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दैट इज 0.25। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि मुझे दिखाना है कि क्या ए इंटरसेक्शन एफ हाई है, वही होगा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस सर। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह डी मॉर्गन्स रूल करेंगे। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज, कितना दिया गया है? 0.25। 0.25। तो मैं लिखूंगा उसी तरह ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? वी नो ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना? 16। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज 0.25, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज 1। ये आ गया समझ आपको? क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1।
as probability of A plus probability of A complement is 1. ठीक है, इसीलिए मैंने इनकी इंटरसेक्शन एफ को मैंने एक सेट माना है, इंटरसेक्शन एफ उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फिर। ठीक है, दैट इज व्हाई इसको मैंने 1 लिया। इसको फिर से बताना है। P इंटरसेक्शन एफ, तो यहां से मुझे मिलेगा P ऑफ इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is 1 minus probability of E intersection F complement। यह हो गया 1 minus 0.25, तो ये आ जाएगा नेचुरली 0.75। अच्छा, जो ये आ गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F 0.75, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, मत है। No, sir. It implies probability of E intersection F is not 0। जब ये 0 नहीं है तो it implies E इंटरसेक्शन F डिसजॉइंट यानी कि फाई भी नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हमें यही बता रहा था ना कि ये दिखाओ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब फाई होगा, तो ये फाई नहीं था, इसका मतलब हो गया ना इस तरह। इट इम्प्लाइज E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मुश्किल मत लग रहा है आपको ये? No, sir, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक आइडिया है। That was about 16 क्वेश्चन नंबर। बस जब आप ये लिखोगे ना एक बार, आप फिर खुद सोचना कि इनको करना क्या होता है, और अपनी जगह पे ये जहन में बिठाना कि हम एक्सरसाइज में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर ए Yes, sir. एंड बी इवेंट्स है, ए की प्रोबेबिलिटी ये, बी की ये, ए एंड बी की ये, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो ये तीनों देखने हैं आपको। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ Yes, नॉट sir. ए, तो सिंपली आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज 1। आ गया ना आपका नॉट ए, Yes, sir. तो आप लिखोगे उसको एक साइड में ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, वो भी आ जाएगा आपको। ठीक है, Yes, sir. Yes, प्रोबेबिलिटी sir. ऑफ ए यूनियन बी, वो भी आ जाएगा आपको। ठीक है ना, इस तरह से ये Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इन क्लास 11th of school 40% of students study mathematics, 30% study biology। ठीक है, 10% Yes, of sir. class study both mathematics and biology। तो बोथ जो स्टडी कर रहे हैं वो 10% है। जब बोथ स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब 10% इन क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। जो 10% है ना, जो बोथ स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वो मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन दिस बायोलॉजी आ जाएगा Biology. 10%, Yes, sir. क्योंकि बोथ कर रहा है। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, कोई स्टूडेंट हम रैंडम क्लास से उठा रहे हैं, तो हमें क्या देखना है? प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो हमें देखना है कि क्या वो स्टडी कर रहा है मैथमेटिक्स के बायोलॉजी, यानी कि हमें Biology. प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी देखना है। ठीक है ना, Yes, sir. तो इस तरह मैं समझाऊंगा आपको। पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी किसकी है। मैं इसको याद रख लेता। 40 30 10। तो मैं कहूंगा इस तरह, let M and B be the event
events of students. Studying mathematics and biology respectively. ठीक है. Now, Yes, sir. probability of studying mathematics is 10%. अच्छा 40-30-10 था. 40%. Yes, sir. 40, That is 10. 40 Yes, by sir. 100. ठीक है ना. तो 40 by Yes, sir. 100 आ जाएगा 2 into 20, 2 into 50. So हो गया 2 into 5. ठीक है. इसी तरह probability of students studying biology is 30%. That is 30 by 100. वो डायरेक्टली आ जाएगा 3 by 10. Now probability of students studying both mathematics and biology is 10%. So वो आ जाएगा 10 by 100. That is 1 by 10. ठीक है ना. Now Yes, sir. students studying either, तो हम लिखेंगे now probability of students either studying mathematics or biology is equal to probability of mathematics. ये जो फार्मूला हमने अभी पढ़ी थी, probability of biology minus probability of m intersection की. ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो डायरेक्टली बस इसको इतना ही करना था. ये होगा 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10. तो इसको कैलकुलेट करना है बस. ठीक है ना. Yes, sir. तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको 10 ही रख लेता 2/5 को, ये था फिर 4/10. 4 + 3 is 7, 7 - 1 is 6/10. तो ये देखना है फिर कितना आ जाएगा. या 6/10 भी रखो कोई बात नहीं, पॉइंट्स में रखो तो वो आ जाएगा. सिंपली 6/10 होता है पॉइंट्स केस. ठीक है ये क्वेश्चन. Yes. ओके, अब इसको लिखता हूँ. अब एग्जॉस्ट मत हुए. No, sir. अब कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 19, 20. In an entrance test that is graded on basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 8. एक एंट्रेंस टेस्ट है जो 2 एग्जामिनेशन की बेसिस है. पहले हम रैंडमली प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं चोजन स्टूडेंट की. जो फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास कर रहे हैं वो है 8.08. और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7. बड़ा आसान है ये. देखो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले की. अगर मैं कहूंगा E1 इज एग्जाम फर्स्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8. E2 इज सेकंड एग्जाम जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7. तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम. ये जो एटलीस्ट है ना, इसका मतलब क्या होगा? कम से कम दोनों में से एक, कम से कम, या दोनों. ठीक है. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम. एटलीस्ट मतलब या तो उसने एग्जाम 1 पास किया हो या एग्जाम 2 पास किया हो, या तो ये वाला पास किया हो या ये. अगर ये Yes, sir. बोथ कहता तब एंड आता. तो फिर कह रहा है व्हाट इज अच्छा, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज 0.9. फिर हमें Yes, sir. पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ. तो हमें ढूंढना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. बिल्कुल वही फार्मूला देनी है. तो बस थोड़ा सा लिखेंगे फिर आसान हो जाएगा. ये आपने नोट डाउन किया था ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. लेट इसी तरह E1 and E2 be the events of
passing the to examination, रिपीट नहीं होता है। ठीक है, Yes, sir. सिनस ये गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी गिवन है, ठीक है, Yes, sir. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट उसने पूछा था, तो E1 यूनियन E2 भी गिवन है। तो आप लिखोगे इट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, यानी कि दोनों पास कौन करेगा, तो वो आ जाएगा E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। इस वक्त मैंने शिफ्ट किया, यानी कि E1 यूनियन E2 जो मुझे यहाँ पे रखना था उसको मैंने यहाँ लिया, तो उसको यहाँ पे लाया, ठीक है ना। Yes, sir. ये मैंने E1 इंटरसेक्शन E1 पहले ही रखा क्योंकि मुझे इसी को ढूंढना है, तो ये तीन चीजें मुझे दी गई है। तो आप नंबर्स लिख Yes, sir. सकते हो ना आप खुद, यहाँ Yes, पे जो sir. गिवन है वो देखना है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा इसका, ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह है। Probability that a student will pass final examination in both English and Hindi is 0.5। इस वक्त कह रहा है कि both, अगर मैं कहूंगा E stands English, H is Hindi, देखो क्या क्या, the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi, English and Hindi इसका मतलब इंटरसेक्शन आ गया है, तो इस तरह probability Yes, of sir. English and Hindi, so ये आ गया 0.5। Probability of passing neither is 0.1, यानी कि ये कोई पास कर ही नहीं रहा है, neither, ठीक है। यहाँ पे आपको सोचना Yes. है, probability of passing neither is 0.01। अगर ये दोनों में एक पास करता तो तब आर आ सकता था, नाइदर पूछ रहा है तो एंड ही आ जाएगा, यानी कि बोथ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, कोई भी पास नहीं कर रहा है, तो इस तरह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई, ना तो ई इंग्लिश को पास कर रहा है एंड ना ही हिंदी को पास कर रहा है, तो एच कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इज 0.1। इसको पे आप फोकस करना, अगर यहाँ पे समझ नहीं आया खुद समझ आ जाएगा। If the probability of passing English examination is 0.5, यानी कि probability of E is 0.75, what is probability of passing the Hindi examination? हमें देखना क्या है, हिंदी एग्जामिनेशन। तो हम इस पे पहले जाएंगे, यहाँ से मुझे देखना है कि यूनियन मिलेगा कि इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। Yes, sir. इस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा, तो मुझे करना क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एच दिया गया है, कि इंटरसेक्शन दिया गया है, ई भी दिया गया है, इससे मुझे यूनियन निकालना है क्योंकि मुझे हिंदी एग्जामिनेशन देखना है। तो मैं लिखूंगा लेट E and H be the events of passing English and Hindi respectively। सिंस पहले इसमें दिया था एंड दिया था 3, 0.5, 0.1। Probability of E intersection H that is given 0.5। उसके बाद पूछ रहा था कि ना तो E को पास कर रहा है और ना ही हिंदी को पास कर रहा है, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट इज 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश इज 0.75। ये तीन चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ये वाला Yes, sir. आपको समझ आया, E कॉम्प्लीमेंट Yes, इंटरसेक्शन sir. F कॉम्प्लीमेंट, नॉट E नॉट H।
नाउ हिंदी के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले इससे मुझे यूनियन निकालना है, ठीक है ना। Yes, sir. सो मैं कह सकता हूँ सिनस E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट इज E यूनियन H कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H कॉम्प्लीमेंट इज 1। ये तो हमें पता है। अब इसका मतलब हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H is 1 minus probability of this E union H complement. This is 1 minus E union H complement is 0.1, तो ये कितना आ गया 0.9, ठीक है ना। Yes, sir. जब आपको E यूनियन H भी है, E इंटरसेक्शन H भी है, E भी है, तो H डायरेक्टली आ जाएगा ना। नाउ वी नो, या वी नो probability of E union H is probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H। यहाँ से आप खुद कर सकते हो ना। Yes, sir. ये होगा 0.9, ये होगा 0.75, ये आपको ढूंढना है, और दिस इज माइनस 0.9। तो आप यहाँ से खुद करना वर्क, ठीक है। Yes, sir. ओके, थैंक यू, यहाँ से आपको आसान ही है। अब उसके बाद अच्छा ये 20 था। अब लास्ट क्वेश्चन है ना। Yes, sir. In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both, ठीक है। If one of the student is Yes, sir. selected at random, find the probability that the selected student opted for NCC or NSS। बिल्कुल आसान है ये, क्योंकि ये यूनियन वाली बात अब हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ना ये रिपीटेड वही है, यानी कि जो हमने किया है वही ये पूछ रहा है लोड लोड के। तो अगर आप कहोगे A इज द इवेंट फॉर एनसीसी एंड B इज द इवेंट फॉर एनएसएस, ठीक है। Yes, sir. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, ठीक है, ये आपको पता है सैंपल्स पे 60 है। 30 ऑप्टेड फॉर A, 32 ऑप्टेड फॉर B, यानी कि 24 ऑप्टेड फॉर बोथ। A इंटरसेक्शन B को कितने लिए रहे हैं 24, ठीक है। ना यहाँ पे Yes, प्रोबेबिलिटी sir. क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 30 डिवाइड बाई 60 है ना। Yes, sir. ये समझ में आ गया क्यों। Yes, sir. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 थे, हालांकि Yes, sir. तो हमें पूछ कह रहा है स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बोथ है ना। और तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी में भी हमने पढ़ा था ना वो एन ऑफ ए यूनियन बी। अब वो भी डायरेक्ट कर सकते हो, पहले एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तब जाके मुझे प्रोबेबिलिटी की Yes, sir. हेल्प नहीं लेनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज 30 प्लस 32 माइनस, अब ये कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं 24, तब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 62 माइनस 24, वो कितने होंगे
12 minus 4 is 8, 5 minus 2 is 3, 38 students. तो मैंने यहाँ पे ये लिया। अच्छा मुझे प्रोबेबिलिटी फिर देखनी है, सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, मैं सोच रहा था मुझे देखना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। चलो मैं इसको लिखता हूँ, अब क्यों टाइम में वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं कहूंगा ए इज द इवेंट लेट, जैसे हम लिखते थे हैं, Yes, sir. that the selected students have opted for NCC, and B is the event opted for NSS. Since total student is 60 है, number of students opted for A is 30 है ना, Yes, sir. तो therefore probability of A is 30 by 60, तो जाहिर सी बात है 1/2। इसी तरह B, number of students opted for NSS is 32, therefore probability Yes, sir. of B is 32 by 60। अब इसका देखना है ये कितना आ जाएगा, 32 60, 4 से अगर करते हैं दिस इज 4 into 15, 4 into 8 है ना, Yes, sir. तो 8 by 15। नाउ उसके बाद n of A intersection B, ये भी बताया था ना, नंबर कितना था वो, Yes, sir. 24. 24। Therefore, students who have opted for both is this, and their probability is 24 divided by 60। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे sir. आ जाएगा 12 into 2 is 24, 12 into 5 is 60। नाउ हमें पूछ क्या रहा था, अब हमें प्रोबेबिलिटी ए और बी की देखनी थी, therefore probability of A और B is, तो ये डायरेक्टली है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, आ जाएगा ना यहाँ से आपको। Yes, sir. तो आप इसको करना, ये बिल्कुल आसान है। अब उसके कुछ पार्ट्स है वो भी आ जाएंगे आपको। स्टूडेंट्स ऑप्टेड नाइदर दिस नॉर दिस, यानी कि हमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ना तो इसको किया है और ना ही इसको किया है, ठीक है ना, Yes, sir. तो इसका मतलब एंड आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये बोलता ना इसको किया है या दोनों में से एक को नहीं किया है, जब ये दोनों को कह रहा है कि, मतलब मेरे कहने का है मतलब है, अगर ये दोनों में एक को करता ना तब मुझे यहाँ पे और आता है, बट ये कह रहा है नाइदर दिस नॉर दिस, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड दिस बट नॉट दिस, यानी कि इसके लिए किया है बट इसके लिए नहीं किया है। तो इसको किस तरह लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए दूसरे के लिए था, ये वाला है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस, यानी कि ए को ऑप्ट किया है बट नॉट दिस, तो ए माइनस बी आ जाएगा ना इस तरह, बट नॉट एनसीसी, मगर इसको नहीं किया, यानी कि जो इसमें है बट इसमें नहीं है।
ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह जाओगे? डी मॉर्गन थ्योरम से। तो आप लिखोगे सिनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सिंस आपको ए यूनियन बी यहाँ पे मिल गया है, तो फिर आप ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखोगे 1। ठीक है ना? जब आपको Yes, sir. ए यूनियन बी ये वाला पहले ही मिला है, वो कितना आया है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो उससे आपको ये मिलेगा और वो आप यहाँ पे देखोगे, तो वो आ गया मुझे सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड के लिए क्या करोगे आप? स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली ये करना है, यानी कि आप देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ए बट नॉट बी। तो इसका मतलब ये होगा, तो आप लिखोगे इस तरह, पहले हमें नंबर देखना है, ठीक है ना? सो एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होता है हमें सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि में कॉमन होता है। अगर आपको वो सेट थ्योरी याद होगा, तो मैंने कहा था दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है? ए माइनस बी का Yes, मतलब sir. होता है जो ए में हो बट बी में नहीं होना चाहिए, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी कि ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा चला जाता है। फिर से थोड़ी सी बड़ी डायग्राम में समझाऊंगा। अगर ये ए है, ये बी, चलो जरूरी नहीं है ये बॉक्स बनाने की, यहाँ पे मैं इस तरह समझाऊंगा। ये ए है, ये बी है, ए बी, ए माइनस बी खाली ये पोर्शन आता है जो मैंने शेड किया है, ठीक है ना? Yes, ये वाला, तो ये होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ना है, ठीक है? yes, sir. तो वही मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको नंबर ऑफ ए पता है वो कितने हैं, 32 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो है 24, तो ये आ गया 8, ठीक है? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज 8/60, ठीक है? सो थर्ड पार्ट यहाँ पे आ गया। फिर से रिपीट करो इसको। No, sir. थर्ड पार्ट यहाँ से ये वाला है? Yes, sir. ओके, सेकंड आई होप कि आ जाएगा आपको। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना है उस क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट। आई विल